को लेकर डिस्कस वो कर रहे हैं, उसमें कुछ खामियां निकाल रहे हों, या फिर जिस तरीके से सम्राट चौधरी फैसले ले रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा उनको लग रहा हो कि अभी इतनी जल्दबाजी में उन्हें इतने बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, कुछ इस तरीके की तल्खियां नहीं है? क्योंकि विपक्ष तो देख रहा है ना, सबके मन में सवाल तो यही है कि जब सम्राट चौधरी को कमान सौंप दी गई है तो उसके बाद नीतीश कुमार रिपोर्ट मांग रहे हैं खुलेआम। नहीं, रिपोर्ट मांगना मैं समझता हूँ कि हर जागरूक नागरिक जो कहीं न कहीं सत्ता और संगठन का हिस्सा रहा हो, उसे सरकार की गतिविधि के बारे में जानने का अधिकार है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो उनका स्वभाव रहा है, जैसा कि उषा जी बता रही है, वो हमेशा से वर्क एल्कोहलिक रहे हैं। काम के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदारी को हमेशा से निभाने का उन्होंने एक आदत सा बना लिया है। और हालिया घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो कहीं से कोई विवाद नहीं है। आपस में एक बेहतर सामंजस्य के साथ हम लोग एक बेहतर गवर्नेंस दे रहे हैं बिहार के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि बिहार को हम लोग अगले 5 साल में एक मजबूत और विकसित बिहार की ओर ले जा सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार की सरकार लगातार निर्णय ले रही है। और आपने हमारे कैबिनेट के नोटिस को देखा होगा, लगातार 3-4 कैबिनेट में बिहार सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। निर्णय कई स्तर पे हुए हैं, वो जदयू कोटा के विभाग से भी हुआ है और भाजपा कोटा के भी विभाग से हुआ है। तो इसे किसी विवाद की नज़र से देखा जाना ही गलत होगा, बल्कि हम लोग एक बेहतर सामंजस्य के साथ बिहार की सरकार चला रहे हैं। और नीतीश जी की सक्रियता की जहाँ तक बात है, ये जाहिर सी बात है, और बिहार के एक लोग इस बात से सहमत होंगे कि नीतीश कुमार जी लगातार सक्रिय रहे हैं जनहित के मुद्दों सर अंदर की बात बताइए ना कुणाल भाई, ये तो मीठी मीठी बातें हैं। असल में देखिए कहानी क्या है कि बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा है कि भाई हिंदुत्व की राजनीति पर आगे बढ़ना। नीतीश कुमार को दोनों का वोट चाहिए होता है, हिंदुओं का, मुसलमानों का। आप टिकट भी देते हैं, मंत्री भी बनवाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के अपने एजेंडे की राजनीति के तरीके से जेडीयू के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो रही हो कि जो वोट था कहीं छिटक ना जाए, नाराज ना हो जाए, नीतीश कुमार परेशान है? नहीं, देखिए बिहार का पॉलिटिक्स बिहार के एजेंडा पे चल रहा है और चलेगा। बिहार में हम लोग सभी धर्म जाति का बराबर सम्मान करते रहेंगे। बिहार एक समावेशी विकास के सिद्धांत के हिसाब से चला है और उसी हिसाब से चलेगा। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन है। बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे, उनके काम पे और उनके पैगाम पे जनादेश देने का काम किया है, और यह जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उस जनादेश का सम्मान होता रहे। और वही तो मैं पूछ रहा हूं, जनादेश में आपको सबका वोट मिला है, बीजेपी को तो वो लकीर साफ कर चुकी है बीजेपी। तो इस जनादेश का आपको डर लग रहा है कि अगली बार दिक्कत हो जाएगी या 29 में जल्दी से? नहीं, ये मेरा प्रारंभिक कर्तव्य है कि लोगों ने हम पे भरोसा किया है, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति क्यों ना, किसी जाति का व्यक्ति क्यों ना, और उनके भरोसे को बनाए रखना, बचाए रखना, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। और नीतीश कुमार जी की सक्रियता इस उद्देश्य से कहीं नहीं है। उनकी सक्रियता 2013 में भी थी। चलिए, जो 2014 के दिनों में जब उन्होंने सरकार से बाहर हुए थे कुछ महीनों के लिए, उसमें भी वो इतने ही सक्रिय थे जितना सक्रिय आज दिख रहे हैं। जबकि उस समय हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, जो हमारे दल से। समझ गया किशोर भाई, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, समय खत्म हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ